सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज जो हम द रूबिका लियाकत शो में बताने वाले हैं उसकी एक झलक आप सभी को दिखा देना चाहती हूं, बता देना चाहती हूं। आज हम संघ से गांधी परिवार के रिश्तों का सच जाहिर करने वाले हैं और उस सच को इस किताब में नीरजा चौधरी ने बयां किया है। सनातन क्या सत्ता की सीढ़ी बन चुका है? आज ये डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने। और मजहब के नाम पर पाकिस्तान में क्या लाइसेंस टू किल है? एक के बाद एक चर्च अब निशाना बनाया जा रहा है वहां पर पाकिस्तान में। और अब चांद नहीं है दूर हमसे, चंदा मामा को अब हम अपनी मुट्ठी में बिल्कुल करने के नजदीक है। और पांचवा और महत्वपूर्ण अंश होगा द रूबिका लियाकत शो का, ये मेरा हिंदुस्तान है। लेकिन बात आरएसएस और कांग्रेस के रिश्ते की। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जो किताब इस वक्त आप देख रहे हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की ये बुक मेरे हाथों में इस वक्त है और बहुत चर्चा में है। इसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक की कार्यशैली और उनके फैसले लेने के ऊपर विस्तार से लेख लिखे हैं। नीरजा चौधरी करीब 40 साल से राजनीतिक रिपोर्टिंग में है, वो रिपोर्टिंग कर रही है। इसमें उन्होंने कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी नेहरू गांधी परिवार और संघ परिवार के बीच के रिश्तों पर कई दिलचस्प जानकारियां उजागर की है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक के दौर में कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध कैसे रहे, इस बारे में नीरजा चौधरी ने सिलसिलेवार तरीके से लिखा है। किताब की जानकारियों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे राहुल गांधी से। आप जानते हैं राहुल गांधी कभी संघ को फांसीवादी कहते हैं, कौरव कहते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन से उसकी तुलना कर देते हैं। कभी ये आरोप लगाते हैं कि आरएसएस ने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। पहले आप सुन लीजिए। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा, पहले मैं नहीं जा सकता। All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. इनमें से कुछ विवादित बयानों के कारण राहुल गांधी पर मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन संघ को लेकर राहुल की क्या सोच है, ये इन बातों से साफ हो जाती है। यही नजरिया सोनिया गांधी का है। वो भी जब तक कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन रही, तब तक हमेशा बीजेपी के नाम पर आरएसएस पर हमला करती रही है। आप वो भी सुनिए। Prime Minister Modi and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. मतलब चाहे सोनिया गांधी हो कि राहुल गांधी हो, दोनों आरएसएस को पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। सीरियसली, ऐसा हमेशा से नहीं था। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक के आरएसएस से रिश्ते तल्ख नहीं हुआ करते थे। ये जो किताब नीरजा चौधरी जी ने लिखी है, उसमें साल 1971 में जब इंदिरा गांधी ने तब के पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया और बांग्लादेश को आजाद मुल्क बनाया, तब आरएसएस ने खुलकर बांग्लादेश निर्माण और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। डिटेल है। तब संघ प्रमुख रहे माधव सदाशिव गोलवलकर ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। इस उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय आपको यानी इंदिरा गांधी को जाता है। उनके बाद 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बने बाला साहेब देवरस से भी इंदिरा गांधी के अच्छे ताल्लुकात रहे। इंदिरा गांधी शुरुआत में ज्यादा धार्मिक नहीं थी, लेकिन पीएम बनने के बाद वो अक्सर मंदिर और साधु संतों के पास जाया करती थी। इसीलिए एक बातचीत के दौरान बाला साहेब देवरस ने यह कहा था, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू हैं, कोट अनकोट कर रही हूं। जब इंदिरा गांधी ने 1974 में पहली मर्तबा परमाणु परीक्षण किया तो देश को मजबूत करने के इस फैसले की संघ ने जमकर तारीफ की,
क्योंकि आरएसएस हमेशा से देश को मजबूत सैनिक ताकत के रूप में देखना चाहता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी खुलकर आरएसएस से अपनी नजदीकी को जाहिर नहीं होने दिया। इस बुक में लिखा है, इंदिरा गांधी के कई आरएसएस नेताओं से ताल्लुकात अच्छे थे और उन्होंने संघ की तरफ से मिल रही मदद को अपनी राजनीतिक हित में इस्तेमाल भी किया था, लेकिन आरएसएस से सावधानी से दूरी भी बनाए रखी थी। नीरजा चौधरी के मुताबिक आरएसएस ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी और इमरजेंसी के दौरान नसबंदी जैसी योजनाओं का भी समर्थन किया था। संघ प्रमुख बाला साहेब देवरस को इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी में जेल में डाल दिया था, लेकिन देवरस ने जेल से पत्र लिखकर आरएसएस को न सिर्फ आपातकाल विरोधी आंदोलन से अलग बताया था, बल्कि मुसलमानों के बीच परिवार नियोजन को लागू करने के संजय गांधी के अभियान की तारीफ भी की थी। वो खुद भी इंदिरा से मिलना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी उनसे मिली नहीं। नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड बुक में यह भी लिखा है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटने की जद्दोजहद कर रही थी, तब आरएसएस ने उनकी मदद की। और मैं आपको उसका अंश जो है पढ़कर सुना रही हूं। पेज 67 यानी 67 पर लिखा है, The RSS helped Indira Gandhi come to power in 1980, maintained Anil Bali. She knew the RSS had supported her, Bali claimed, but she never acknowledged it publicly. She used to admit privately that had it not been for the support by the RSS, she could not have won 353 seats, one more than she had won in her heyday in 1971. इस चुनाव में कांग्रेस को 1971 की इंदिरा गांधी लहर से एक सीट ज्यादा यानी 352 से एक सीट ज्यादा 353 मिली थी। और कई बार इंदिरा गांधी ने निजी तौर पर इस बात को माना भी था कि अगर संघ साथ ना देता तो वो इतनी सीटें एक ज्यादा सीट 1971 के बाद ना जीत पाती। ये नीरजा चौधरी की इस किताब में बाकायदा मेंशन है। शायद यही एहसान रहा होगा जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में संघ प्रमुख से मुलाकात तो नहीं की। उन्हीं इंदिरा गांधी ने 1982 में राजीव गांधी को संघ प्रमुख देवरस के भाई भाऊराव देवरस से बातचीत शुरू करने के लिए भेजा, राजीव गांधी को, अपने बेटे को। नीरजा चौधरी ने किताब में लिखा है, साल 1982 से 1984 के बीच राजीव गांधी और भाऊराव देवरस के बीच 3 बार मुलाकात हुई। पहली और दूसरी बैठक सितंबर 1982 में कपिल मोहन के 46 पूसा रोड वाले निवास पर हुई थी। तीसरी मुलाकात फ्रेंड्स कॉलोनी में इंदिरा गांधी के करीबी अनिल बाली, जिनका भी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया है, इस किताब में उन्हें मेंशन किया गया है, उनके आवास पर हुई थी। नीरजा अपनी किताब में बाली के हवाले से लिखती है, अगर 1985 और 87 के बीच राजीव गांधी पर हिंदूवादी प्रभाव डालने वाला कोई एक व्यक्ति था तो वो माखनलाल फौतेदार जी थे। फौतेदार इंदिरा के राजनीतिक सचिव थे और ये भी मैंने आपके लिए पन्ना संभाल कर रखा है 139 में पेज नंबर, वो नीरजा जी लिख रही हैं, Indira ji once told me Fauttedar had revealed during the course of conversation. ये मैं आगे पढ़ के सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले वाला हाँ, if there was one person who was a Hinduizing influence on Rajiv Gandhi between 1985 and 87 after Indira Gandhi's death and when Rajiv Gandhi was PM, it was Fauttedar ji. और उसके बाद ये जो मैंने आपके लिए विशेष तौर पर मार्क किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंशन किया गया है। इंदिरा जी वंस टोल्ड मी, फौतेदार जो उनके बड़े करीबी थे, उन्होंने ये मेंशन किया कि इंदिरा जी ने एक बार मुझसे कहा था एक बातचीत के दौरान, टेल राजीव नॉट टू टॉक ऑफ दिस, राजीव से कहो इस बारे में बात ना करे। किस बारे में? हिज टॉक्स विद आरएसएस, यानी आरएसएस से जो भाऊराव से उन्होंने 3 बार मुलाकात की थी उसके बारे में ज्यादा बात ना करें। कहां पर? एट द डाइनिंग टेबल। कहां पर बात ना करें? राजीव गांधी आरएसएस से मुलाकात के बारे में डाइनिंग टेबल पर जिक्र ना करे। शी न्यू दैट सोनिया वॉज डेड अगेंस्ट द आरएसएस, यानी इंदिरा गांधी जानती थी कि सोनिया डेड अगेंस्ट ही आरएसएस के।
ये खुलासे जो लगातार हो रहे हैं इस किताब के जरिए, ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के संघ से ताल्लुकात अच्छे थे। अच्छा, ये भी दिलचस्प है कि चाहे इंदिरा गांधी हो कि राजीव गांधी, दोनों के आरएसएस से रिश्ते तो रहे, लेकिन दोनों ने इन रिश्तों को छुपाने की खूब कोशिश भी की। इस किताब के मुताबिक पीएम बनने के बाद राजीव गांधी ने भाऊराव देवरस को चॉकलेट कलर की कॉन्टेसा, और वो भी इसी के आगे लिखा हुआ है, हाँ बस मुझे एक पल दीजिए, इसी के आगे लिखा हुआ है, ये देखिए। After he became prime minister, Rajiv did not meet Bhaurao, but they remained in touch. इससे पहले Rajiv had gifted a Contessa car to Bhaurao after he became PM. He wanted to make it easier for him to move around, disclosed Pankaj Vohra. I even remember the color of the car. It was chocolate in color, Vohra recalled. आप समझ रहे हैं? यानी राजीव गांधी ने भाऊराव देवरस को चॉकलेट रंग की कॉन्टेसा कार गिफ्ट की थी। वो इसलिए ताकि भाऊराव को आने जाने में दिक्कत ना हो, गाड़ी का इस्तेमाल कर सके। नीरजा लिखती हैं इसमें। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने भाऊराव देवरस से मुलाकात नहीं की, लेकिन दोनों हमेशा संपर्क में रहे, इन टच विद ईच अदर। जब राजीव गांधी का आधा कार्यकाल पूरा हो गया था, तब आरएसएस नेताओं ने उनसे मांग की कि वो रामानंद सागर के सीरियल रामायण को दूरदर्शन पर प्रसारित कराएं। हालांकि उनकी सूचना प्रसारण मंत्री एचकेएल भगत और दूरदर्शन के सीनियर अधिकारी नहीं चाहते थे कि रामायण को इस तरीके से टेलीकास्ट किया जाए, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत बड़े लेवल पर बीएचपी, बीजेपी और आरएसएस जो है राम जन्मभूमि मूवमेंट का उस वक्त प्रचार और प्रसार कर रहे थे। लेकिन बावजूद उसके राजीव गांधी ने इसकी इजाज़त दी। जब राजीव गांधी सत्ता से बाहर थे, तब 1991 में 10 जनपद पर राजीव गांधी और भाऊराव देवरस के बीच चौथी बैठक हुई थी। 10 जनपद वही जगह है जहां पर सोनिया गांधी रहती हैं। इंदिरा गांधी और आरएसएस के बीच बेहतरीन संबंध की पुष्टि कांग्रेस के कई नेताओं ने इसी किताब में की है। नीरजा चौधरी लिखती है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राजा और कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह ने बताया कि शायद इंदिरा गांधी आरएसएस के संपर्क में थी। उनके अपने कैलकुलेशंस थे। हालांकि वो ना तो हिंदू विरोधी थी, ना ही एंटी मुस्लिम थी। हालांकि इंदिरा गांधी के करीबी टॉप ब्यूरोक्रेट टीवी राजेश्वर ने साफ तौर पर दावा किया था कि आरएसएस ने 1980 के चुनावों में उनका समर्थन किया था। इसके अलावा बीजेपी के महासचिव रहे गोविंदाचार्य के हवाले से भी इस किताब में एक और बड़ा खुलासा हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है वो। नीरजा चौधरी लिखती हैं, गोविंदाचार्य ने माना कि 1989 के चुनावों से पहले भी कांग्रेस ने आरएसएस से समर्थन मांगा था, यानी मदद मांगी थी। कांग्रेस नेता आर.के. धवन ने संदेश भेजा था। किसे? आर.के. धवन को, माफ कीजिएगा, गोविंदाचार्य को। कांग्रेस नेता आर.के. धवन ने गोविंदाचार्य को एक मैसेज भेजा था और फिर गोविंदाचार्य उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। फिर पता है क्या हुआ? वो ये बताते हैं कि मैं उनसे मिलने गया और मुझे याद है उन्होंने मुझे समोसा और काजू खिलाए थे, और जब हमारा खान पान हो गया तो फिर धवन ने उनसे कहा कि आपने पहले 1980 और 1984 के चुनाव में हमारा समर्थन किया था। 1984 के चुनावों में आरएसएस नेता नानाजी देशमुख ने न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर का नारा लगाते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे। ये चंद खुलासे हैं जो इस किताब में किए गए हैं। नीरजा चौधरी ने बाकायदा नेताओं के नाम लेकर घटनाएं, बातचीत और संदर्भों का हवाला दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर में यही पार्टी के जो पहले के दो दिग्गज थे, इतने करीब थे, फिर इस दौर में यानी सोनिया और राहुल गांधी के दौर में आरएसएस से इतनी दूरी और दूरी कम नफरत ज्यादा कैसे आ गई? कांग्रेस क्यों ऐसा दिखा रही है जैसे वो आजादी से लेकर अब तक संघ का विरोध करती आ रही है? ये मौजूदा राजनीतिक मजबूरी है या कांग्रेस की कोई रणनीति है? इस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। और क्या वजह है कि राहुल गांधी इतने अटैकिंग मोड में आए? वो राहुल गांधी जिनकी दादी और जिनके पिता लगातार संघ के संपर्क में रहे, टच में रहे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सनातन कैसे सत्ता का पथ आज की तारीख में बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
जब कोई नहीं था, आदि ना अनंत, तब भी दुनिया में कुछ था, वो है सनातन। हम आपको कोई पौराणिक कथा नहीं इस वक्त सुना रहे हैं, ना ही मैं यहां पर सनातन का गुणगान करने आई हूं। मैं तथ्य बता रही हूं, सत्य बता रही हूं। और ये तथ्य और सत्य क्या है ये आपको बताऊं उससे पहले ये समझ लीजिए कि ऐतिहासिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अभी के लिए सबसे बड़ा सत्य सनातन ही है, क्योंकि ये सत्य अब सर्वविदित हो रहा है। आप समझेंगे आगे आगे। इस सत्य को सभी सत्यापित करने में जुटे हैं। दुनिया भर में रहने वाले 120 करोड़ हिंदू जो बात सदियों से कह रहे हैं, उस बात को अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी कबूल कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि दिल से वो हिंदू हैं, उनके पूर्वज हिंदू ही थे। वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए। गुलाम नबी आजाद कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। जितना भी कोई पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, जरा सा हिस्ट्री को अगर खंगालेगा तो वो भी इस बात से अग्री करेगा कि कितने लोग आए होंगे। बाकी तो यहीं के थे, और जो यहां के थे वो कौन थे? सनातनी थे। वो कन्वर्ट हुए। आपने गुलाम नबी आजाद को सुन लिया। ये कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, दशकों दशक कांग्रेस में रहे हैं। अब वो कांग्रेस में नहीं है, वो जन्म से मुसलमान है। लेकिन जो कह रहे हैं उन शब्दों पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि 600 साल पहले कश्मीर में सभी हिंदू थे, फिर मुगल आए, उनके साथ 10-20 सिपाही कश्मीर पहुंचे, इसके बाद कश्मीर घाटी में इस्लाम फैला, वरना सभी सनातनी ही थे। गुलाम नबी आजाद ने जो कुछ कहा वो नया तो नहीं है। ये शब्द हम लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं। ये वही शब्द है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी बार बार कहता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार नहीं कईयों बार ये कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी पहले हिंदू ही थे। के वंशज है, हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो, अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि आरएसएस की तो आइडियोलॉजी ही ये है, लेकिन मैं गुलाम नबी आजाद की बात करती हूं। उनकी आइडियोलॉजी तो आरएसएस की नहीं है ना। गुलाम नबी आजाद जो कहना चाह रहे हैं उसके मायने ये हैं कि हिंदुस्तान में अब सनातनियों की यानी हिंदुओं की जरूरत सभी को है, और ये जरूरत पिछले 9 साल में लगातार बढ़ती ही जा रही है। अपनी बात में कुछ तथ्य और जोड़ते हुए फिर नए हिंदुस्तान में सनातन के पुरातन काल की तरफ में लौटने की कोशिश करूंगी। लेकिन अब से 3 महीने बाद नवंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। बीजेपी ने 39 सीटों पर उम्मीदवार आज घोषित कर दिए। प्रदेश में 5 करोड़ 5 लाख के करीब वोटर्स हैं। करीब 38 लाख वोटर्स मुसलमान हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से सिर्फ 25 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर्स अहम हैं। यानी हार और जीत तय करने में मुस्लिम वोट इन्हीं जगह पर असर डाल पाएंगे। कितनी? 25 सीटें। यहां खास बात क्या है कि इक्का दुक्का विधानसभा सीट ही ऐसी है जिसमें सिर्फ मुस्लिम वोटर्स जीत दिला सकते हैं। इक्का दुक्का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं में 2 प्रमुख चेहरे हैं जिनका रुतबा केंद्र और राज्य दोनों जगह मौजूद है। कौन से हैं वो 2 नेता?
एक तो है कमलनाथ जो छिंदवाड़ा से आते हैं और दूसरे हैं दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ गुना के इलाके से आते हैं। ये दोनों ही नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये दो नेता जो हैं वो सोचिए, मतलब जो प्रदेश का सीएम रह चुका हो वो वोटर्स की नब्ज को थोड़ी बहुत तो पहचानता होगा ना। इसीलिए दिग्विजय सिंह जानते हैं कि हिंदू वोटर अगले चुनाव के लिए कितना जरूरी है। तभी तो अक्सर हिंदूवादी संगठनों पर, आरएसएस पर आरोप लगाने वाले दिग्विजय सिंह का मन थोड़ा बदला बदला सा दिख रहा है। आप सुनिए कैसे। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों पर आज मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अचानक बजरंग दल के लिए उन्होंने बड़ी बात कह दी है और खुद को सबसे बड़ा हिंदू भी बता दिया है। नेता कुछ जब कहता है तो उसकी बात के सियासी माने जरूर होते हैं। ये माने क्या है ये भी आप जल्द समझ लेंगे, क्योंकि सनातन की बात अचानक बहुत जोरों से होने लगी है। ये हम भी नोटिस कर रहे हैं और आप भी अच्छे से कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश की आबादी का सिर्फ 6.57% ही मुसलमान है, लगभग 7% मान लीजिए, 6.5% मान लीजिए। विधानसभा सीट के अनुपात से अगर देखूं तो 230 विधानसभा सीट में करीब 15 से 16 विधायक मुस्लिम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा है क्या? 2018 के चुनावों में मध्य प्रदेश में 2 मुस्लिम विधायक जीत पाए और उससे पहले के 3 चुनावों में सिर्फ एक मुस्लिम विधायक चुना गया था। मुसलमानों का दखल मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कम रहा है और पूर्व सीएम कमलनाथ ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पता है कि चुनावों में जीत के लिए हिंदू वोटर ही कम आएगा। तभी तो कमलनाथ ने 5 अगस्त से 7 अगस्त तक छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से हनुमान कथा सुनी थी, करवाई थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वो बाबा को हेलीपैड से रिसीव करने पहुंचे थे। वहां पर पिता पुत्र की जोड़ी ने धीरेन्द्र शास्त्री की आरती भी उतारी थी। धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, लेकिन इस कथा के बाद कमलनाथ ने भी हिंदू राष्ट्र की बात की थी और खुद को सनातनी बता दिया था। सुन लीजिए। उन्होंने उन्होंने सब धर्म की बात करी, सब धर्म का है ये देश। उन्होंने सर्वधर्म का कल पूरा दिन डेडिकेट किया। वो बैठे थे, उनको मंच पर बुलाया, तो कौन से? हालांकि सर हर जगह वो जहां भी जाते हैं उनकी मन से ये बात एक सामान्य हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संकल्प लिया। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। बदले बदले सरकार नजर आते हैं। आपने इससे पहले कब कांग्रेस के नेता को हिंदुत्व की बात करते हुए सुना होगा? इन्होंने तो हिंदू और हिंदुत्व दोनों को अलग भी कर दिया था। आपको याद भी नहीं होगा, ऐसा कभी कोई बयान आपने सुना होगा। मुझे भी हालिया वाकया तो अगर मैं सोचने लगूं तो याद नहीं आता। और कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में खुद को सबसे बड़ा हिंदूवादी घोषित करने की पूरी कोशिश कर भी रही है। 5 सितंबर से छिंदवाड़ा में शिव कथा का आयोजन होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा 9 सितंबर तक शिव कथा सुनाएंगे और यजमान रहेंगे सांसद नकुलनाथ। कथाओं का आयोजन हो रहा है। कमलनाथ खुद को बार बार हिंदू बता रहे हैं, बस इतना जोड़ रहे हैं कि वो मूर्ख नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये समझने की बात है। आज जो चुनौती हमारे सामने है, आज बहुत बड़ी चुनौती 5 महीने बाद आप सबके सामने है। पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। हर वर्ग परेशान है। ये भटकता हुआ नौजवान, इतने सारे नौजवान हैं, कितनी बड़ी चुनौती इनके भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा
तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश का। कांग्रेस दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, और ये इसलिए है क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर ही कांग्रेस को 2018 में सत्ता मिली थी। अब मुझे नहीं पता कि इसे सॉफ्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब आप यजमान बन रहे हैं, मध्य प्रदेश के 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने हिंदुओं को रिझाने के लिए कई वादे किए थे, जैसे ग्राम पंचायतों में गौशाला बनवाना, मां नर्मदा ट्रस्ट लॉ बनाना, यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक विभाग बनवाना, नए संस्कृत विद्यालय खुलवाना, पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, राम वन गमन पथ का विकास करना। कांग्रेस एक बार फिर उसी राह पर चल पड़ी है जहां कांग्रेस नेताओं को खुद को हिंदू कहने में फख्र महसूस हो रहा है। इस गर्वित हिंदूवाद की बात भी आगे मैं बताऊंगी आपको, लेकिन एक बार फिर कश्मीर की तरफ ले चलते हैं और वो सुनाती हूं आपको जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। माजरा यहां भी सियासी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ध्यान से, हुजूर ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कह रही हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गौरक्षक्स who kill in the name of Jai Shri Ram, lynch in the name of Jai Shri Ram. I am talking about those majority community people who believe in Ram Chandra ji. His vachan, his Raghukul Reer sada chali aayi, Ram pran jaye par vachan na jaye. अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। महबूबा जी, प्रभु श्री राम, प्राण जाए पर वचन न जाए। देख रहे हैं आप, इसीलिए तो मैं कह रही हूं, सनातन सत्ता की नई सीढ़ी, नया पथ है। कांग्रेस हो कि पीडीपी हो कि गुलाम नबी आजाद हो, ये बदलाव कैसे नजर आ रहा है। महबूबा अपनी बात कहने के लिए रामचरितमानस का एक कोट जो है आपके सामने रख रही है। ये वही कांग्रेस है और ये वही पीडीपी है, ये वही गुलाम नबी आजाद है। लेकिन आप देखिए, मतलब ये वही महबूबा है जिनके नेता भगवा आतंकवाद शब्दों को एक बार नहीं, कई बार, कई मर्तबा बोल चुके हैं। और कांग्रेस ने भी ये बात बोली, अचानक खुद को हिंदू बता रहे हैं। जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं, इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। सनातन की बात सिर्फ देश में ही नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। फिर चाहे वो ब्रिटेन हो कि अमेरिका हो, हर तरफ से खुद को सनातनी और हिंदू कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस में पिछली बार दिवाली बनाई गई थी। ब्रिटेन में तो खुद पीएम ऋषि सुनक ने राम कथा सुनी, और सिर्फ सुनी नहीं बल्कि ये बताया, आई एम नॉट हियर एज अ पीएम, आई एम हियर एज अ हिंदू। बापू, जय श्री राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but... अब आप सोच रहे होंगे हो क्या रहा है। प्लीज इसे ये मत समझिए कि चारों तरफ जो है जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है। सनातन की खूबसूरती को समझिए और इसे धर्म से मत जोड़िए। पूरी दुनिया में यह बदलाव कैसे आया बताइए। दरअसल ऋषि सुनक जो अब कह रहे हैं वो तो मोदी 2014 से ही कह रहे हैं। पीएम मोदी 2014 के बाद से ही हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। वो सनातन धर्म का पालन करना कभी नहीं भूलते हैं। 5 अगस्त 2014 को पीएम मोदी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनातनी कैलेंडर आपके सामने रख रही है। पीएम मोदी के मंदिर दर्शन को देखिए। 5 अगस्त 2014 पशुपतिनाथ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में। फिर आप देखिए 5 नवंबर 2021 की तारीख केदारनाथ पहुंचते हैं। 8वीं बार केदारनाथ पहुंचते हैं। फिर 12 दिसंबर 2021 पीएम काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। फिर 21 अक्टूबर 2022 बद्रीनाथ पहुंचते हैं। फिर तारीख आती है 2022 पीएम उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे।
तारीख आगे पीछे हुई है, लेकिन 20 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने सोमनाथ के दर्शन किए। मोदी के पीएम बनने के बाद से ही ये बदलाव आए हैं। ये जो आप कैलेंडर देख रहे थे, उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदू धर्म या सनातन जो है वो एम्बैरस करने वाला फैक्टर नहीं है, ये धर्म छुपाने की चीज नहीं है, बल्कि गौरव से दुनिया को बताने वाली बात है। वो नवरात्रि में उपवास के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते हैं तो खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं, ये बताने में हिचकिचाते नहीं हैं। वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया में वो जब जाते हैं तो क्लियरली कहते हैं आई एम अ वेजिटेरियन। बल्कि उनके सम्मान में अब तो दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जहां भी वो जाते हैं, कहीं भी हो दुनिया का वो कोई कोना, दुनिया भर की हस्तियां मेनू वेज कर देती है, वेज खाना ही सभी को सर्व किया जाता है। ये पीएम मोदी की तपस्या का ही फल कह सकते हैं आप कि दुनिया भर में अब कोई भी खुद को हिंदू बताने से परहेज नहीं करता है, फिर चाहे वो सियासत के लिए हो कि फिर अपने सम्मान के लिए हो। जो रिकी केज यहाँ पर आए थे, 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, उन्होंने बताया था हमको, और उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब उनको फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मैक्रो ने, प्रेसिडेंट मैक्रो ने बुलाया था खाने के लिए, तो लंच जो खाना था वो पूरा वेजिटेरियन था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेजिटेरियन, तो उन्होंने फख्र से इस बात को कहा है। और इसीलिए सनातन सत्ता का पथ बनता दिख रहा है, क्योंकि अगर हिंदू हित की बात होगी तो वो जो गद्दी है जिसकी चाह सारी पार्टियों को है, सब आप बात कर रहे हैं, वहां नजदीक ही होगी। अब उस मुल्क की बात कर लेते हैं जहां हम नजदीक तो हैं लेकिन दिल कभी नहीं जुड़ सकते उसकी हरकतों की वजह से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी, आप अपना दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं। लेकिन जब आप अपने पड़ोस को अल्पसंख्यकों की कब्रगाह बनते देखते हैं तो बहुत बेचैनी होती है, क्योंकि जो पाकिस्तान, वहां के नागरिक जो हैं वो जब ये कहने लगे कि अब यहां नहीं रह सकते तो आप समझ जाएंगे। आज वक्त है पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सामने आई एक तस्वीर को दिखाने का, उस पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का। 2 तस्वीरें आपके सामने रखती हूं, ये दोनों तस्वीरें पाकिस्तान की है। एक तो फैसलाबाद में एक चर्च पर हुए अटैक की है, भीड़ बेकाबू है, चर्च में तोड़फोड़ हो रही है, ईसाइयों के पवित्र क्रॉस को तोड़ा जा रहा है, बाइबल के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस हमले को यूं ही किसी आदमी ने अंजाम दे दिया हो, इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई। कैसे हुई उसको जाने, उससे पहले मैं आपको एक बयान सुनाना चाहती हूँ। ने कुरान पाक की बेहुरमती की, सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे हो, तुसी नाश्ते करन दे हो, घर बैठे मुसलमानी काहदी है तुहाडे विच, तुहानू तो मर जाना चाहिए सी, सड़कां ब्लॉक हो जानियां चाहिए। तो सुना आपने किस तरह एक शख्स मस्जिद से खुलेआम ऐलान कर रहा है कि मुसलमान भड़क जाओ, मुसलमानों को भड़का रहा है, बोल रहा है कि ईसाइयों ने कुरान की बेअदबी की है, मौलवियों और आम लोगों को मस्जिद के बाहर इकट्ठा होने के लिए कह रहा है और इसे कोई डर नहीं है, इसे मालूम है कि मेरा कुछ नहीं होगा। आपने एक कहानी सुनी होगी ना बचपन में, अंधेर नगरी चौपट राजा, पाकिस्तान का यही तो हाल है। भड़काऊ बयान दे रहे शख्स को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ऐसे ही चौपट है। ये लोग अल्पसंख्यक विरोधी है, अकलियत विरोधी है। और इसकी एक वानगी है कि जब पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना तो लगभग 21 से 23% अल्पसंख्यक थे, आज कितने हैं? सब मिला लीजिए 5% है। और किसी को इंसानियत का तकाजा नहीं है। ये सारे आंकड़े तो एक कानून को मानने वाले देश के लिए दुखद हो सकते हैं, पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश के लिए दुखद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो कोई सिस्टम काम करता है ना ही कोई कानून, वहां सिर्फ अंधेर गर्दी जो है वो चल रही है।
इसीलिए ईश निंदा के नाम पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बेरहमी से जिंदा जला दिया जाता है। चर्च तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को जबरदस्ती किडनैप किया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। हिंदुओं पर हमला हुआ, सिखों पर हुआ, अहमदियों पर हुआ और अब ईसाइयों पर हो रहा है। और इस कट्टरता की फैक्ट्री पर कोई स्ट्राइक करने वाला नहीं है। इस बार भी ईश निंदा के नाम पर पाकिस्तान के 8 चर्चेस पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट dawn.com के मुताबिक फैसलाबाद के जरावाला में 5 चर्चों को, जिसमें साल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रीसेबेस्टेरियन चर्च, एलाइड फाउंडेशन चर्च और जरावाला के ईसा नगरी इलाके में स्थित शहरुनवाला के 2 चर्च शामिल हैं। पाकिस्तान में कुल 8 चर्चों में तोड़फोड़ हुई है और आगजनी हुई है। अब तस्वीर देखिए किस तरह पाकिस्तान में चर्च को जलाने के लिए भीड़ तांडव मचा रही है। पाकिस्तान की पुलिस तमाशबीन है। धू कर चर्च को जो है जलाया जा रहा है। ये देखिए कैसे उसे तोड़ा जा रहा है। इस वक्त जो तस्वीर है वो तोड़फोड़ की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और उसके बाद इस पूरे के पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया गया। अल्पसंख्यकों की हालत देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में चर्च पर हुए इस हमले से पहले हुआ क्या था। घटनाक्रम को समझने के लिए आगे पीछे की पूरी जानकारी अगर हो तो बेहतर होता है। हुआ ये कि जरावाला में ईसाइयों की कॉलोनी में मुस्लिम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने मिले। इनके ऊपर कथित तौर पर कुछ विवादित टिप्पणियां या शब्द भी लिखे होने का दावा किया गया। इसके बाद कुरान शरीफ के इन पन्नों को लोकल धार्मिक नेताओं के पास लेकर पहुंचा गया। फिर उसने मुसलमानों से कहा कि उन्हें इस घटना को लेकर प्रदर्शन करना होगा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई गई। इस बीच भीड़ प्रदर्शन करते हुए ईसाइयों की कॉलोनी में जा घुसी। उसके बाद उग्र भीड़ हमले पर उतारू हो गई। चर्च को निशाना बनाया गया। गुस्साई भीड़ ने ईसाई समुदाय के लोगों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया। ईसाई कब्रिस्तान में तोड़फोड़ की। चर्च पर हुए हमले में पोप फ्रांसिस ने कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि इस बात से वो बहुत चिंतित हैं कि चर्च और घरों को पाकिस्तान में कुरान के कथित बेअदबी के आरोप में निशाना बनाया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आने के बाद पाकिस्तान के केयरटेकर सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। मुझे तो लगता है ढोंग है। मजबूरी में 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की ढोंग है। ईश निंदा पाकिस्तान में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर ईश निंदा की हल्की सी अफवाह भी उड़ जाए तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। ईश निंदा को लेकर हिंसा होना बहुत आम है वहां पर। यह भी बता देती हूं कि ईश निंदा के नाम पर कैसे वहां कानून से खिलवाड़ होता है। इस्लाम के अपमान पर सजा का प्रावधान है वहां पाकिस्तान में, जिसमें कुरान का अपमान करने पर सजाए मौत, आजीवन कारावास भी हो सकता है। कई मामलों में उम्र कैद तक की सजा है, 3 साल से 10 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन ईश निंदा कानून का उपयोग पर्सनल दुश्मनी और विवादों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। और हमारा तो बड़ा सवाल है, ईश निंदा सिर्फ इस्लाम और बाकी धर्मों के ईश की जब निंदा होगी तो वो ब्लास्फेमी नहीं होगा। दिसंबर 2020 में USCIRF ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया कि राज्य द्वारा ईश निंदा कानून को लागू करने के सबसे अधिक मामलों वाला देश अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में 84 लोगों पर ईश निंदा का आरोप लगा, 2022 में 76 लोगों पर, 2015 में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स की 60 पन्नों की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान में ईश निंदा कानून को लेकर पोल खोल दी गई। रिपोर्ट में क्या बताया कि कैसे पाकिस्तान में केस से जुड़े न्यायाधीशों और वकीलों को डराया जाता है, परेशान किया जाता है, जिसके वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बचाव के अधिकार में बाधा आती है। ईश निंदा की कार्रवाई के दौरान और डिसीजंस में न्यायाधीशों द्वारा राइवल्स के प्रति स्पष्ट पूर्वाग्रह देखा गया है। वकील की सरकारी सहायता नहीं होती है, जमानत नहीं दी जाती है, लंबे समय तक मुकदमा चलाकर हिरासत में रखा जाता है। इनकॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन के साथ आरोपी से जुड़े जरूरी कागजात अदालत में पेश नहीं किए जाते। मानसिक विकलांगता से ग्रस्त लोगों पर मुकदमा चलाना, हिरासत में रखना आम बात है वहां पर।
हिरासत और लंबे समय तक जेल में रखकर अमानवीय यातनाएं देना आम है। वहां पर एकांत कारावास देकर प्रताड़ित किया जाता है। अब आप सोचिए, जब ऐसी यातनाएं दी जाएंगी तो अल्पसंख्यक सुरक्षित कैसे रहेगा? इसीलिए तो अल्पसंख्यकों की आबादी दिन ब दिन वहां घटती जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त मुसलमानों की कुल आबादी 96.2% है, हिंदुओं की 1.6% और ये 23 हुआ करती थी, ईसाइयों की 1.59%, अहमदिया मुसलमान, जिनको ये मुसलमान मानते ही नहीं, 0.22%, अन्य अल्पसंख्यक 0.07%। अब 5% अल्पसंख्यक समुदाय को ईश निंदा के साथ ही कट्टरपंथियों को भी झेलना पड़ता है। वो इन अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार करते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता जब पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों को किडनैप करके धर्म परिवर्तन ना किया जाए, सिखों को, ईसाइयों को मौत के घाट ना उतारा जाए। सिखों को छोड़ दीजिए, इस्लाम के ही एक अंग शिया और अहमदियाओं पर अमानवीय हद तक अत्याचार किया जाता है और ये सब पाकिस्तान में होता है। और ये पाकिस्तान और इस पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री यूएन में जाकर इस्लामोफोबिया चिल्लाता है। इस फोबिया का पाकिस्तान के पास कोई इलाज नहीं है। अब बात ये मेरा हिंदुस्तान है। ये आपकी हमारी परंपरा, संस्कृति, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं। यहाँ पर जब हम कभी किसी पुल से गुजर रहे होते हैं या नदियों के घाट पर जा रहे होते हैं या जाते हैं तो अक्सर लोग, आप देखते होंगे, नदी में सिक्के फेंकते हुए नजर आते हैं। हमारे हिंदुस्तान में नदियों को पूजा जाता है। हम भारतीय नदियों को देवी मानते हैं। माँ गंगा कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, यमुना मैया कहते हैं, नर्मदा मैया कहते हैं। किसी को लग सकता है कि नदियों में सिक्के फेंकने की जो वजह है वो पूजा का शायद कोई एक तरीका हो सकता है, लेकिन नदियों में जो सिक्के डाले जाते हैं उसके पीछे ठोस साइंस है। पहले जो सिक्के बनते थे वो तांबे और चांदी के बना करते थे। इन दोनों ही मेटल के साइंटिफिक उपयोग है। अगर तांबे की मैं बात करूं तो आयुर्वेद के मुताबिक चांदी और तांबा पानी को शुद्ध करते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीना या पीने के पानी को रखने से सेहत के लिए नुकसानदायक बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं। ये पानी सेहत से जुड़े 3 दोष, वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखता है। तांबा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। डाइजेशन के लिए जो है ये बड़ा अहम माना गया है। ये हमारे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। पेट, लिवर और किडनी को डिटॉक्स करता है। आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से राहत देता है ये वाला पानी, जिसमें तांबा और चांदी मिली हुई होती है। हड्डियों और इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। इस तरह चांदी का भी सेहत के लिए बहुत महत्व है। चांदी के बर्तन में पानी पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। खाली पेट चांदी के बर्तन में पानी पीने से मेटाबॉलिज्म जो है वो दुरुस्त रहता है। बॉडी का एक्स्ट्रा फैट जो है वो कम हो जाता है। सर्दी जुकाम की समस्या भी दूर होती है। और इसीलिए नदी में सिक्के फेंकने का चलन शुरू हुआ था, क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग नदी का ही पानी पीते थे और नदी के आसपास ही बसावट होती थी, बहुत पॉपुलेशन नहीं होती थी। जाहिर है, जब लोग तांबे और चांदी के सिक्के नदी में फेंकते थे तो इससे पानी की अशुद्धियाँ दूर हो जाया करती थी। WHO ने भी चांदी और तांबे के बर्तनों को सेहत के लिए फ़ायदेमंद और कई बीमारियों को दूर करने वाला बताया है। आज जब साइंस चांदी और तांबे के गुणों को प्रूफ के तौर पर आपके सामने रख रही है, लोग एक बार फिर से चांदी और तांबे के बर्तनों की तरफ लौट रहे हैं। देखिए ना, ये तो लेटेस्ट तस्वीर है जो मैं आपको बता रही हूँ। आज कॉपर और सिल्वर प्लेटेड डिनर सेट्स, पानी की बोतलें खरीदी जा रही है। आपने भी खरीदी होगी। यानी पुरानी परंपरा नए रूप में सामने आ रही है। ये हमारी नानी दादी किया करती थी और हम कहते थे क्या कर रहे हैं। ये मेरा हिंदुस्तान है। यहाँ हर परंपरा में विज्ञान छिपा हुआ है, बस खोजना है, अपनाना है। मुझे इजाजत दीजिए। द रूबिका लियाकत शो में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।